स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। मुल्ला नसरुद्दीन एक आला इंसान थे जो इस दुनिया को बुद्धिमत्ता, मनोरंजन और हास्य विनोद की तरकीबें सिखाने के लिए आए थे। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे गांव दर गांव, शहर दर शहर होते हुए एक देश से दूसरे देश घूमते रहे और अपने पीछे ढेरों किस्सों का खजाना छोड़ गए हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं में से एक किस्सा, जादूगर नसरुद्दीन। जब नसरुद्दीन ने पकड़ी दावत से चम्मच उड़ाने वाले शख्स की चोरी, और वो भी सोने की चम्मच को खुद उड़ाकर। बात तब की है जब मुल्ला नसरुद्दीन बुखारा में था। उसकी शोहरत बुलंदियों पर थी। बुखारा के अमीर लोग मुल्ला नसरुद्दीन की सोहबत पसंद करते थे। जब कभी किसी रईस के घर कोई दावत होती तो वहां से नसरुद्दीन को बुलावा अवश्य आता। नसरुद्दीन भी ऐसी दावतों में जाना पसंद करता था, क्योंकि इससे कई तरह के लोगों से मिलना जुलना हो जाता था और आसपास घटित हो रही घटनाओं की जानकारी भी मिल जाती थी। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन को बुखारा के एक बड़े रईस ने अपने घर दावत पर बुलाया। रईस के घर पोते ने जन्म लिया था। पोते के जन्म से रईस बहुत खुश था। रईस ने बड़ी शान से पोते के जन्म का जश्न मनाने का फैसला किया था, इसलिए दावत में हर तरह के पकवान का इंतजाम उसने किया। इस व्यवस्था के साथ ही उसने इस दावत में बुखारा के सभी नामी गिरामी लोगों को बुलावा भेजा था तथा मुल्ला नसरुद्दीन जैसे लोगों से खुद मिलकर गुजारिश कर आया था कि वे उसके घर दावत में जरूर आए। दावत के समय जब मुल्ला नसरुद्दीन रईस के घर पहुंचा, उस समय तक रईस के लगभग सभी अतिथि वहां आ चुके थे। अतिथियों के बीच मुल्ला नसरुद्दीन अपनी पतली लंबी दाढ़ी और नोकदार टोपी के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। लोग चौकड़ियों में खड़े होकर बात कर रहे थे। रईस के आग्रह पर दावत आरंभ हुई। दावत के दौरान रईस ने अपनी दौलत का हर संभव प्रदर्शन किया। सोने की थाली, चांदी के कटोरे, सोने के चम्मच का दावत के दौरान भरपूर उपयोग हुआ था। मुल्ला नसरुद्दीन के आगे वाली पांत में भोजन करने के लिए एक नीली शेरवानी वाला आदमी बैठा था। मुल्ला ने देखा कि उसने सोने का एक चम्मच, जिसकी बैंट पर हीरे जड़े थे, अपने बाएं हाथ से उठाया और इधर उधर देखते हुए उस चम्मच को चुपके से शेरवानी की बाईं जेब के हवाले कर दिया। यह काम उसने इतनी चालाकी से किया था कि उसकी इस हरकत का पास बैठे लोगों को अंदाजा भी नहीं लगा। मुल्ला नसरुद्दीन उस व्यक्ति पर अपनी निगाहें टिकाए रहा। जब पांत में बैठे लोगों का भोजन समाप्त हो गया, तब मुल्ला नसरुद्दीन अपनी जगह से उठा और अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बड़े ही नाटकीय ढंग से बोला, अजीज दोस्तों, मैं मुल्ला नसरुद्दीन हूँ। कुछ दिन पहले मैं चीन के एक जादूगर का मेहमान था। मैंने जादूगर से कुछ रोचक और रोमांचक जादू सीखी है। खुशी के इस मौके पर मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को अपना जादू दिखाऊं। लोगों को भला क्या एतराज हो सकता था। सबने एक स्वर से मुल्ला नसरुद्दीन को जादू दिखाने के लिए कहा। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी थाली से सोने का चम्मच निकाला और सबको दिखाते हुए कहा, दोस्तों देखो, मैंने यह चम्मच अपनी शेरवानी की बाईं जेब में रख ली है। अच्छा बताओ, चम्मच कहाँ है? सबने कहा, आपकी शेरवानी की बाईं जेब में। मुल्ला नसरुद्दीन ने तपाक से कहा, गलत। फिर उसने दावत देने वाले रईस से कहा, जनाब, आप जरा नीली शेरवानी वाले महाशय की शेरवानी की बाईं जेब में हाथ डालकर देखें। मुझे लगता है कि चम्मच वही है। रईस ने नीली शेरवानी वाले की बाईं जेब में हाथ डाला तो उसके हाथ में चम्मच आ गया। सबने मुल्ला नसरुद्दीन की कला का स्वागत ताली बजाकर किया, लेकिन नीली शेरवानी वाला शख्स मुल्ला नसरुद्दीन से आंखें भी नहीं मिला पाया। तो दोस्तों, ऐसे हाजिर जवाब और विनोद प्रिय व्यक्तित्व के स्वामी थे मुल्ला नसरुद्दीन। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको नई नई कहानी का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और इसी के साथ प्यारे दोस्तों, आपके दोस्त की हौसला अफजाई भी होती रहे।